खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए कि खुदा ने आज फिर मुझे मौका बख्शा, जिंदगी बख्शी, सांसें दी ताकि हम एक बार फिर खुदा उनके इस पाक मुझे इस कलाम को देख सकें, खोल सकें, इस पर बात कर सकें, इसको जो है जान सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने खुदा उनके पाक कलाम में से देखा कि हम किस तरह जो है बरकतें पा सकते हैं। और ये हमारे लिए जो है एक नसीहती जो है वो कलाम भी है। इसके अंदर जो है एड्रेस किया गया है कि जो है "ऐ मेरे जो है बेटे, तू मेरे जो है इन कवानीन को मत जो है भूलना"। और आज हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह जो है खुदावंद हमसे जो है किस तरह बात करता है, हम किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर इन बरकतों को हासिल कर सकते हैं जो है खुदा ने, खुदा बाप ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं। जैसा कि हमने कल इस्तिशना जो उसका 4 बाब 9 आयत में जो है पढ़ा कि तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। ये हमने जो है खुदा उनके पाक कलाम का आगाज कल इस बात से किया। यहाँ पर जो है बेसिक हमारे लिए जो खुदावंद का पाक जो है कलाम क्या है कि हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें अपनी बड़ी हिफ़ाज़त करने की बड़ी हिफ़ाज़त के साथ खुदा के इस कलाम को हमें अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो है ज़िंदगी भर इसको जो है अपनी ज़िंदगी भर इसको अपने जो है दिल में जो है बसाने की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ इस आयत के अंदर ये है कि हम इस बातों को, इन कवानीन को अपने जो है बेटों और पोतों को जो है सिखाएँ। खुदावंद हमसे इस बात की तवक्को करता है, खुदा ये चाहता है कि हम इस कलाम को, खुदा की इन बातों को ट्रांसफर करें आने वाली जो है नस्लों के अंदर, ताकि वो खुदावंद के इस कलाम पर अमल करें। जिस तरह जो है आज जो है आज आप इस खुदावंद के इस कलाम पर अमल अमल जो है कर रहे हैं, अगर आप वाकई में कर रहे हैं तो फिर आप अपने जो है बेटे और पोतों को जो है सिखाएं, अपने खानदानों के अंदर, अपने जो है घरानों के अंदर खुदा उनके इस कलाम का जो है चर्चा करें, एक दूसरे से बात करें, ताकि आप भी बरकत पाएं, आपके खानदान भी जो है वो बरकत पाए। इसी तरह हमने कल जो है खुदा उनके पाक कलाम में से देखा कि हम जो है जो है बरकतें हमारी जिंदगी में किस तरह आती हैं, ओनली जब हम खुदावंद के जो है कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं। खुदा उनके कलाम की फर्मा बरदारी जो है करने के वसीला से जो है नेमतें और बरकतें हमारी जिंदगियों के अंदर नाजिल होती हैं। हमारे ऊपर खुदावंद की जो है प्रोटेक्शन आ जाती है। ओवरऑल हम जो है प्रोटेक्टेड हो जाते हैं खुदावंद के इस कलाम के वसीला से। खुदा हम पर अपना जो है पाक रूह उंडेल देता है। खुदा हमें अपने पाक रूह से जो है वो कवर कर देता है। वो रूह जो कंज्यूमिंग फायर है, जो भस्म करने वाली आग है। आपका दुश्मन जब आप पर हमलावर होता है तो वो एक रास्ता से आता है और 10 रास्तों से होकर भाग जाता है। खुदा की प्रोटेक्शन आप पर लग जाती है। कोई शख्स आपको गिरा नहीं सकता। कोई शख्स आप पर जो है गलबा नहीं पा सकता। ये उस वक्त होगा जब आप खुदावंद के कलाम की फर्मा बरदारी में जिंदगियां गुजारते हैं, आप खुदावंद की ताबेदारी में रहते हैं, आप जान देने तक वफादार रहते हैं, तो फिर ये आपकी जिंदगी में ये बरकतें आती हैं। आप देखें जो है दानियल को जो है शेरों की मांद में डाल दिया गया। हुआ क्या? रामकस में लिखा कि शेर अपनी जो है गर्दनें जो है झुकाकर मट्टी को बोल रहे हैं, मुझे मट्टी को उन्होंने जुर्रत नहीं की कि वो दानियल की तरफ मुंह भी जो कर सके, क्योंकि खुदा की प्रोटेक्शन उसके साथ, खुदा खुद उसके साथ। और शेर की क्या जो है वो जुर्रत है, और वो भी जो भूखा शेर, उसकी क्या जो है वो जुर्रत है कि वो खुदा के बंदे को हाथ लगाए, उसको जो है मुंह लगाए। फिर हम देखते हैं कि सिदरक मिशक अबदनजू, हनन्याह, ईसाइल और मिसाइल की बात कर रहा हूं, जिनके जो है लकब जो है इन जो है ये दिए गए, उनको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया। 3 डाले गए और वहां पर हम देखते हैं बादशाह परेशान है वहां पर कि चौथा शख्स जिसकी सूरत इलाजादे की मानिंद है। वाई?
किस तरह खुदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीह उन तीनों के साथ मौजूद, सिर्फ और सिर्फ ताबेदारी की वजह से। उन्होंने अपने आप की एहतियात की, उन्होंने अपने आप को जो है हर तरह की नापाकी से जो है उन्होंने जो है बचा के रखा। उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात को अपने दिल में लगाया, उसको अपने दिल में रख लिया और खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया। खुदा के जो है कलाम की हुक्मदूली नहीं की, जो आज हम आसानी से कर देते हैं और फिर हम कहते हैं खुदावंद की बरकतें हम पर नाजिल होंगी। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर कोई हम में से जो आज ये बात सुन रहा है वो ये समझता है कि खुदा की बरकत उस पर आ जाएगी, वो खुदा के कलाम की नाफरमानी भी करता रहे, तो वो अंधेरे में है, तारीकी में है, हलाक होने को है। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका पाक कलाम कह रहा है। आज हम गौर करेंगे इन बातों पे, मेरे साथ मिलकर जो है आप जो है इस बात को जो है सीखिएगा और सुनिएगा कि खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। और दूसरी बात एक बड़ी खास है, मैं आपके साथ शेयर जो है करता चलूं। आप जो है प्लीज जो भी जो है मैसेज आप तक आता है उसको पूरे को जरूर जो है सुना करें, ना कि आप उसको जो है स्क्रॉल कर दें। मे बी आई हैव ये शेयर्ड विद यू, और ड्यू टू एनी रीजन ये खुदावन का ये कलाम आपके लिए है, आपकी जिंदगियों के लिए है। खुदावंद आपकी जिंदगियों में नया काम करना चाहता है। अगर आप वाकई में बरकत पाना चाहते हैं तो जरूर खुदावंद के इस कलाम को जो है पूरा जो है सुने। आई हमने ये सिलसिला शुरू इसलिए नहीं किया कि हमारी अर्निंग हो सके। हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि हम खुदा के इस कलाम को जमीन की इंतहा तक ले जा सकें, लोगों तक जो है ले जा सके, ताकि खुदा लोगों की जिंदगियों में नया काम करे, ताकि आप खुदा उनके कलाम के वसीला से जो है बरकत पाए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। डोंट ये जो अपना जो है इस जो है वीडियो को मत जो है स्क्रॉल मत जो है कीजिएगा। आई आई नो सम टाइम खुदा उनका पाक कलाम इस जिस्म को बहुत जो है बोरिंग लगता है, क्योंकि ये जिस्म बहुत कुछ और कुछ देखना चाहता है और कुछ सुनना चाहता है। लेकिन हम अक्सर खुदा उनके पाक कलाम को हमारे कान सुनना पसंद नहीं करते। जब भी हम कलाम को सुनना शुरू करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम या तो हमें नींद आ जाती है, या हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, या हमें और तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये कलाम जिंदगी बख्श जो है कलाम आपके लिए है, आपकी जिंदगियों के लिए है। डोंट जो अपना जो स्क्रॉल इस इन वीडियो को जो है स्क्रॉल जो है मत कीजिएगा, और इस कलाम को पूरा जो है वो सुने। हमने ये वीडियो मैं फिर बताता चलूं, हम किसी अपनी उसके लिए जो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बना रहे, अपने आप को इस दुनिया के अंदर मशहूर करने के लिए हम नहीं कर रहे। ये वीडियोस आपके लिए हैं, आप इनको कलाम को जो है सुने, और ये जो है खुदा उनका जो है पाक जो है कलाम आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। आई एम 100% जो है श्योर खुदावन आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। रिमेंबर दिस वर्ड्स, खुदावन आपसे बात करने को है। आमीन, आमीन। अजीजों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खुदावन के पाक कलाम में हमने जो कल भी देखा, आज फिर हम इस पे गौर करेंगे कि खुदावन के कलाम में लिखा है, इस्तिस्ना उसके 28 पाक की जो उसकी जो पहली आयत के अंदर लिखा है कि खुदा जो है तेरा जो है खुदा तुझे दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। इसके पीछे जो है कंडीशन क्या है, उसके पीछे जो कंडीशन क्या थी, कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर अमल करे। अगर आप भी सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको सरफराज करे, खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करे, खुदा आपको आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर इज्जत बख्शे, तो अजीजों आज हमें खुदावंद के कलाम पर 100% अमल करने की जरूरत है। खुदावंद के जो है कलाम को अपने जो है दिल में जो है वो बसा लें, ताकि वो आपको जिंदगी दे सके, आपको सरफराजी जो है वो दे सके। खुदावंद की बात को अपने दिल में जो है बसा लें, जांफिशानी करें। यस, इट्स नॉट जो है इजी कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम जो है गुनाह से जो है वो बच जाएं, लेकिन हमारे पास खुदावंद का पाक कलाम है, फार्मूला है, आप गुनाह से बच सकते हैं। यस, हम सब ने जो है वो गुनाह किया,
पौलुस ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया, हम सब ने गुनाह किया और हम सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, लेकिन हमारे पास बड़ी खूबसूरत खुदा का वादा है। खुदावन के जो बंदा के वसीला से हम तक आया है। वो कहता है, खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये फार्मूला है, अपना लें आज इसको। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, तो इस कलाम को अपने दिल में रख लें। खुदा आपको सरफराज करने को है। खुदा चाहता है कि उसके लोग सरफराजी पाएं, सरफराज हों, खुदा के लोग मुबारक हों। खुदावंद अपनी बरकतों को अपने लोगों पर नाजिल करे। जब आप खुदा की बात को सुनेंगे, उसकी बात पर जो है उस पर अमल करेंगे, तो खुदावंद आपको मुबारक कहता है। लिखा है, तू शहर में भी मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा। ये कौमें तुझे मुबारक कहेंगी, तेरी इज्जत करेंगी। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे जो है चौपाओं के जो बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। आप नहीं, आपके जानवर भी मुबारक होंगे। लेकिन शर्त क्या है? खुदा उनके जो है कलाम पर जांफिशानी से अमल करना है, खुदा की बात को मानना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है जो खुदा ने हमें जो है दिए हैं। फिर ही ये पॉसिबल है। इसके बगैर जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई खुदा का खादम, अगर कोई पास्टर, कोई मुबशर, कोई उस्ताद, कोई नबी आपको कुछ ऐसी बात कहता है, वो आपसे झूठ बोलता है। क्योंकि खुदा का जो है कलाम इस तरह नहीं कहता। अगर कोई और फॉर्मूला कहता है कि नहीं, आप खुदा के कलाम पर अमल ना भी करें तो बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप किसी इमारत के नीचे से उसका फाउंडेशन हिला दें तो वो इमारत कायम नहीं रह सकती। बहुत सारी गलत गलत डॉक्ट्रेन, फॉर्मूलाज आ चुके हैं मार्केट के अंदर, पास्टर्स की जिंदगियों के अंदर, क्रिश्चियनों के अंदर। बहुत सारे खुदा के खादम गलत तालीम की तरफ राइज हो चुके हैं, झुक चुके हैं, जा चुके हैं। खुदा आज आपको बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप इस बात को सुने और उस पर अमल करें, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा मेरे चर्च का हिस्सा बन जाए। आई एम नॉट इन पाकिस्तान, आई एम हेयर। खुदा आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगियां बदल जाएं। आई एम जस्ट अ वैसल। मैं खुदावंत के इस कलाम को पूरी ईमानदारी के साथ आप तक जो है पहुंचाने का एक जरिया हूं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी सम मनी, मुझे हदिया दे, मुझे जो आप जो है चंदा भी दें। खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करने को है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। तुम सरफराज हो जाओगे, आप सरफराज हो जाएंगे जब आप खुदा के की बात को मान लेंगे, खुदावंद के कलाम पर अमल करना शुरू कर देंगे। फिर आप शहर में भी मुबारक होंगे। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, गलत का जो कारोबार नहीं, जो भी आप कारोबार कर रहे हैं आप उसमें भी मुबारक होंगे। शहर के अंदर, खेत के अंदर, आपके कारोबार में, जमीन की पैदावार में खुदा बरकत देना शुरू कर देगा। आपकी औलाद भी बाइस से जो है बरकत होगी, जमीन की पैदावार में भी खुदा की बरकत होगी। आपके जानवरों के जो है बच्चे भी मुबारक होंगे। खुदा का हुक्म है, खुदा का ये हुक्म है, खुदा ने हुक्म दे दिया है। लिखा, तू अंदर आते वक्त, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। खुदावन तेरे वो दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। खुदा आप अपने दुश्मनों की शिकस्त को खुद देखेंगे अपनी इन आंखों से। खुदा आपके दुश्मनों को शर्मिंदा जो है वो करेगा।
कब होगा ये? जब आप खुदा के हुक्मों पर, उसके कलाम पर अमल करेंगे। मैं नहीं कह रहा, इस्तिस्ना की जो है किताब के अंदर लिखा है, इस्तिस्ना 5 बाब की जो है 16 आयत, 5 बाब की 16 से 21 आयत तक, फिर इस्तिस्ना 28 बाब उसकी जो है पहली आयत से आप पढ़ना शुरू करें, एंड यू विल नो दैट सारा कुछ खुदा के पाक कलाम में लिखा है। फिर आगे लिखा है, वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते होंगे, जब आप खुदावंद के कलाम से जुड़ जाएंगे, लिपट जाएंगे, लिपटे रहेंगे, खुदा के कलाम को अपने अपनी जो है पेशानियों पर लगा लेंगे। आपकी पेशानियों पर टीकों की मानिंद होगा खुदा का कलाम। जब आपका ध्यान सोते जागते खुदा के कलाम पर होगा, जब खुदा का कलाम आपके जहन नशीन हो जाएगा, जब खुदा का कलाम आपके दिल में बस जाएगा, तो आप खुदा के खिलाफ जो है गुनाह नहीं करेंगे। तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में बरकत देना शुरू करेगा, फिर खुदा आपको सरफराज करेगा। क्यों आज हम झुके हुए हैं? क्यों आज हम मुसीबतों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं? खुदा के कलाम की नाफरमानी। हमें सोते जागते उठते बैठते खुदावंद के पाक कलाम का जिक्र करने की जरूरत है। अपनी औलाद से ये हुक्म है, खुदावंद ने ये हुक्म दिया। इस्तिशना जो है उसका उसका जो है अपना जो 6 बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, इस्तिशना 6 बाब की 6 आयत, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 5 आयत से ऑनवर्ड आप पढ़ना शुरू कर लो, सारी बातें साफ साफ लिखी लिखा है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। नक्श, प्रिंट हो जाना, वो प्रिंट जो हट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। दुनियादारी के लालच से, दुनिया के कामों से, इस दुनिया की ख्वाहिशें आपको आपके जो दिल से खुदा के कलाम को नहीं हटा सकती। कलाम कसम में लिखा है बड़ी खूबसूरत बात याकूब के खत में, ख्वाहिश हमला होती है और गुनाह पैदा, और जब गुनाह जो है बढ़ जाता है तो मौत आ जाती है। खुदा हमें सरफराज करना चाहता है, खुदा हमारे दुश्मनों पर गलबा हमें जो है दिलाता है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन एक ही है कि हम खुदावंद अपने खुदा की बात को माने, जहां फिशानी से उस पर अमल करें। 8वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझे देता है तुझको बरकत बख्शेगा। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे खुदा उस काम को के अंदर जो है ब्लेसिंग्स भेज देगा, प्रॉस्पेरिटी विल ओवरफ्लो। आपका काम फेल ही नहीं हो सकता। आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैं खुदा उनका मैं इंतहाई जो है शुक्रगुजार। खुदा मेरे जैसे अनपढ़ शख्स को जो है खुदा ने बहुत ज्यादा जो है बरकत दी है। मैंने अपनी जो है अपनी जो जर्नी का आगाज किया अपने काम काज के हवाले से। मैं एक कंपनी के अंदर जो है मैकेनिक की जॉब के लिए जो है गया, इंटरव्यू के लिए। मैं मैकेनिक की जॉब के लिए वहां पर गया तो उन्होंने मुझे सुपरवाइजर भर्ती कर लिया, and that was amazing, amazing, a blessing for me। आज की बात नहीं है, 2008 की बात है। How my journey will start। जब आप खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं, जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। आई कमिटेड विद माई गॉड कि खुदावंद मैं अपनी ध्याय यकी जो है तुझे दूंगा। दैट वॉज माई कमिटमेंट कि खुदावंद मैं अपने
आमदन का 10वां हिस्सा जो है तुझे जो है दूंगा। खुदावंद मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा। खुदावंद मैं अपनी जिंदगी जो है तुझे देता हूं, मैं तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा। एंड देन गॉड स्टार्ट ब्लेसिंग मी। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद मैकेनिक एवरी ईयर। बहुत सारे लोग इस बात से जो है वाकिफ हैं, जो जो है मुझे जो है जानते हैं। मेरे बहुत सारे जो है फ्रेंड्स इस बात को जानते हैं, मेरी फैमिली इस बात को जानती है। मैं वहां पर एज ए जो सुपरवाइजर गया, 4 साल कंटिन्यूसली आई वॉज ऑन सेम स्टेज, सेम जॉब, सेम डेजिग्नेशन, with lot of hurdles and difficulties. मैं खुदा का मैं शुक्र करता हूं। आई वॉज कंटिन्यूसली अटैच्ड विद गॉड, ट्रस्टिंग ऑन गॉड। अपना हाथ ढीला नहीं होने दिया, अपने टाइस को कम नहीं होने दिया, बल्कि इंक्रीज किया। खुदा के साथ मेरी रफाकत, मेरी शराकत बढ़ती चली गई। 4 साल की कंटिन्यूस आजमाइश के बाद वन डे खुदा ने मुझे प्रॉस्पर करना शुरू किया, ब्लेसिंग देना शुरू की। मेरा मैनेजर मेरे पास आया और आकर कहता है कि आप यहां पर एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हो, दिस इज नॉट योर प्लेस, यू हैव टू गो समवेयर एल्स। एंड ही प्रमोटेड मी एज ए जूनियर इंजीनियर। यहां पर भी जो है बात खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर अगेन ही केम टू मी, दिस इज नॉट योर प्लेस, यू शुड बी इंजीनियर। एंड ही इनवाइटेड मी इनटू द हेड ऑफिस। मैं साइड बेस पे था, मुझे उन्होंने हेड ऑफिस में भेज दिया, तैनात कर दिया। आई एम जस्ट शेयरिंग माई लाइफ एक्सपीरियंस, दिस वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन खुदा ने मेरे दिल में जो है डाला कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं। आई नेवर यट शेयर्ड सो टेस्टिमनीज ऑफ माई लाइफ। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई वुड लाइक टू इंकरेज यू, जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। मैं कोई ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूं। आई एम नॉट much educated a person. You believe me or not, but God start blessing me. Engineer, यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर सीनियर इंजीनियर, यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर असिस्टेंट मैनेजर, यहां पर भी बात नहीं रुकी। नेक्स्ट ईयर मैनेजर। खुदा ने मुझे इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी विच आई वॉज नॉट डिजर्विंग। मैं इस बात को जो है मैं कहता हूं, मैं इस बात की जो है गवाही दे रहा हूं आज जो है पब्लिकली। मैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देता हूं कि सारा कुछ करने वाला जो है खुदा है। और इसकी बेस मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। अगर आप भी आज अपना दिल खुदा से लगा लेते हैं, अगर खुदा के साथ जो है वफादार हो जाते हैं, तो अजीजों खुदावंद आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को ओवरफ्लो जो है करते हैं। क्योंकि खुदा आपके जो है दिलों को जानता है, खुदा आपकी सोचों को जानता है, खुदा आपके ख्यालों को जानता है। अजीजों ये सारी जो है बरकतें आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात को मानने पर होंगी। खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। खुदा आपके दुश्मनों को आपके सामने से जो है भगा देगा। आई हैव लॉट ऑफ टेस्टिमनीज, फिर कभी शेयर करेंगे। दुश्मनों के हवाले से भी है। बहुत सारे लोग जो इस मैसेज को जो है सुन रहे होंगे, एंड दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ। ही ब्लेस्ड मी अ लॉट। दैट इज ओनली फॉर गॉड, नॉट माई सेल्फ। कि मेरी एजुकेशन, मेरा रुतबा, मेरी स्टडी, मेरी मेहनत, नथिंग। आई एम नथिंग। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया कि मैं आपके साथ खुदा उनके पाक कलाम को शेयर कर सकूं। मैं खुदावन का इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार।
लिखा है तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, बरकत का हुक्म जो है देगा। खुदा हुक्म देता है कि बरकत आएगी, लानत नहीं आएगी। खुदा की तरफ से बरकत आएगी। खुदावंद आपको उस मुल्क में जिसे वो उसने आपको जो है दिया है, खुदा उस मुल्क में आपको बरकत देगा, ना कि आप किसी और मुल्क के अंदर जो है जाने की सोच रहे हो। अगर खुदा की मर्जी है कि आपको किसी मुल्क में ले जाए तो खुदा आपको जरूर लेके जाएगा, लेकिन जिस मुल्क में आप हैं खुदा उस मुल्क में आपको बरकत देगा। खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। फिर 9वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर वो चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। कंडीशनल है ये ब्लेसिंग्स कंडीशनल हैं। ये ब्लेसिंग्स कंडीशनल हैं। आपको, अगर आप खुदावंद की राहों पर जो चलेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो फिर ही खुदावंद आपको पहले अपनी पाक कौम जो है वो बनाएगा और आपको कायम करेगा। दैट इज यह कंडीशन। खुदा ने जो कसम खाई है कि तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा, लेकिन उसकी जो कंडीशन क्या है? खुदा के हुक्म को मानना, उसकी बात को सुन लेना, उसके खिलाफ गुनाह ना करना। दैट इज अ कंडीशन। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपको जो है बरकत दे, तो आज आपको इस बात को सुनने की जरूरत है। आज गुनाह को छोड़ दें। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी इजी। जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। अपनी परेशानियों पर गौर ना करें, अपनी मुश्किलात पर गौर ना करें, अपनी मुसीबतों पर गौर ना करें, अपने दुश्मनों पर गौर ना करें। जस्ट लुक एट योर गॉड, हाउ बिग योर गॉड इज। आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है, जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है, जो यहोवा शालोम है, एलोहीम है, यहोवा या है, यहोवा निसी है, यहोवा यरी है, यहोवा मिकदेश है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यावे है, जो यावे खुदा है। आज गौर करने की जरूरत है। जिसका नाम जीसस है, हम जिसे जीसस भी कहते हैं। ही विल ब्लेस यू इफ यू विल बिलीव ऑन हिम, ट्रस्ट ऑन हिम। अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगा लें। जब आप खुदावंद में मसरूर हो जाएंगे, खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा। खुदावंद आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स खोल देगा। जब आप खुदावंद के कलाम को नहीं भूलेंगे, तो खुदावंद आपके अंबार खानों को भर देगा हर तरह की ब्लेसिंग्स के साथ। जब आप खुदावंद की राहों का लिहाज रखेंगे, जब आप शरीरों की राह में खड़े नहीं होंगे, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठेंगे, खुदावंद के आइन में मसरूर हो जाएंगे, खुदावंद के कलाम को नहीं भूलेंगे, यू विल बी प्रॉस्पर। खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। ही विल अपलिफ्ट यू। अदर कौमों से ज्यादा, एवरेज लोगों से ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा, जब आप पूरे दिल से उसके आइन को मानेंगे, जब आप उसमें मसरूर हो जाएंगे, जब आप उसके उसके हुक्मों पर चलना शुरू कर देंगे, खुदावंद के इस कलाम को अपना लेंगे अपनी जिंदगियों के अंदर, जब आप अपनी जो है मुसीबतों में उसका शुक्र करेंगे, जब आप अपनी मुसीबत के अंदर भी उसके उसके जो है कलाम से अपनी आंखें नहीं हटाएंगे, he will bless you. Our God is big God. आप अपनी परेशानियों पर गौर ना करें, अपने खुदा पर गौर करें जिसने जहानों को कायम किया है। हम उसी का नाम लेते हैं। यीशु अल मसीह इज अ कंप्लीट गॉड फॉर मी एंड यू। हालेलुया, हालेलुया। आई एम फीलिंग टू मच अनॉइंटिंग। Hallelujah. Yes, Lord, my Lord Jesus, you bless your people.
Bless them, my Lord, who are listening, who are listening, who are listening. Heal them, bless them, my Lord. Anoint them, my Lord. Use them, my Lord. Cleanse them. Their sickness will move away right now in the name of Jesus. No more sickness will stay into their lifetime. Prosperity will overflow in the name of Jesus. All your sickness will move away from their lifetime in the name of Jesus. Give them your desire to serve you. Oh Lord, you are my God. You are my righteousness, my Lord. Bless them. If you can speak in tongues, speak. Lord, we love you. Holy Spirit, we love you. खुदावंद का हम शुक्र करते हैं. खुदावंद का हम शुक्र करते हैं. कलाम में लिखा है, इमसाल में हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत, और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना. ये खुदावंद के कलाम के हुक्म है. ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, then this blessing will come to you. खुदा आपको मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरफराज कर देगा. अगर आप जॉब कर रहे हैं, खुदा आपको आपका बिजनेस देगा. अगर आज आप चर्च में पीछे बैठते हैं जस्ट अ मेंबर के तौर पर, खुदा आपको जो पुलपट पर जो खड़ा करेगा. खुदा आपको फ्रंट रो में ले जाएगा. खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर गॉड विल टॉक टू यू. ही विल गिव यू द विजडम. ही विल गिव यू हिज वर्ड टू यू. आपके पूरे जिस्म में सेहत आ जाएगी. कलाम में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है. इमसाल उसका 4 बाब उसकी 20 और 22 आयत आप देखें. लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसे पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है. कंप्लीट हीलिंग. द वर्ड ऑफ गॉड इज गिविंग यू कंप्लीट हीलिंग. इफ यू वांट कंप्लीट हीलिंग, adopt this word into your lifetime. अपने दिल में रख लें. अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके बदन में मुकम्मल सेहतयाबी दे. Hallelujah. I am too much blessed. I am too much blessed. And I'm all, actually, I don't have your word to explain you now how much joy I can feel right now. खुदा आपको बरकत देना चाहता है. I'm 110% sure in God, in Jesus. He is going to bless you a lot. The Holy Spirit is going to talk to you. Hallelujah. Be ready for that. खुदावंद आपकी जिंदगियों को ब्लेस करने को है. हम इस टॉपिक पर फिर दोबारा बात करेंगे. कल या परसों हम फिर इसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज जो है कल हमारे हमारे जो यूथ मीटिंग है. मे बी आप कल जो है हमारा जो है अपना यूथ मीटिंग के अंदर जो मैसेज है, मे बी सो वी आर गोइंग टू शेयर विद यू. बट जो मंडे को आप इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखेंगे, जो है सुनेंगे कि किस तरह खुदावंद की जो ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आ सकती हैं. आई होप इन क्राइस्ट यू आर ब्लेस्ड. आमेन. अगर आपने ब्लेसिंग पाई है तो मेरे साथ मिलकर कहें आमेन. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे. गॉड ब्लेस यू.